नमस्ते। पैगाम मोहब्बत का आज पहला पड़ाव चंडीगढ़, पहला नहीं माफ कीजिएगा, दूसरा पड़ाव चंडीगढ़। और मेरे साथ संजू साहब, मेरे साथ अजय शुक्ला साहब। अ, हमें एक बहुत खुशी इस बात की है, संजू साहब बहुत सीनियर हैं, यूएनआई में रहे और 2008 में रिटायर हो गए, आज भी एक्टिव हैं। अ, जहां पे हम लोगों का ये सारा कार्यक्रम हुआ है, मुझे लगता है कि आज संधू साहब ही के ने इसको जगह दी हमें, खाना हम खाए। सिंह सभा है, तो ये केंद्रीय सिंह सभा बोलते हैं। 2 मिनट संधू साहब इसके बारे में बता दिए, फिर हम लोग अपना जो बात है उस पर। द केंद्रीय सिंह सभा एक सिक्स में एक मूवमेंट शुरू हुई थी 1975 में, 1870 के आसपास। 2-3 मूवमेंट्स यहाँ खड़ी हुई उस टाइम पे, पंजाब में की सारे बाहर भी हुई। वो थी सिखों में सिंह सभा मूवमेंट और आर्य समाज मूवमेंट, आपको मालूम है लाहौर में बहुत ज्यादा रही है। और तीसरी उस टाइम मुसलमानों में भी अपनी संस्था उनका सारा बना था अलग लेवल पे। ये तीनों इसको डिवाइड एंड रूल समझ लो ब्रिटिश के टाइम पे, या रिलीजन बेस थे। तीनों अपने अपने रेनेसांस थे, पुनर्जागरण थी इनकी उस टाइम की। वो पुनर्जागरण का जो 6 में था ये सिंह सभा मूवमेंट में, इसमें जो सुपरस्टिशन थे, वहम भरम थे, इधर उधर की और बातें आई थी। बहुत ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब के साथ अरला हुआ था इधर से, जो सिख फलसफे के साथ मेल नहीं सी खाती, उनको इन्होंने निकाला और ऐसे अपना प्योर धर्म के लेवल पे, उसी लेवल पे आर्य समाज में भी हुआ। वेदों की बात हुई, इसकी बात हुई, चलो उसके साथ कई लोग सहमत हुए, क्योंकि हिंदू धर्म का समाज बहुत बड़ा है, उसमें अभी भी बहुत लोग हैं, उसके साथ नहीं। 6 में छोटा समाज है, इसमें सिंह सभा मूवमेंट का काफी बड़ा रोल रहा है। उसी से ही काफी कुछ अब तक हुआ सारा जो है वो सभा मूवमेंट पे। उस मूवमेंट का इतना दौर था भी, उसके बाद फिर जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, पिता पुरखी गुरुद्वारे में बैठे, वो निकाल दिए गए। उसके बाद एसजीपीसी बनी और चोन होनी शुरू हुई, और उसके बाद उसी को लागू करने के लिए अकाली दल बना। सो सिंह सभा मूवमेंट से ये एसजीपीसी भी निकली है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, और उसी में से जो आज का अकाली दल है, अब तो उसकी कई शेप हो गई। जो पहले 1920 में बना था, सब पहले 1920 में गुरुद्वारा को, वो कह दो कि इनका प्योरिफिकेशन की टाइप है। प्योरिफिकेशन के मीनिंग अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी प्योर हुआ या गलत हुआ ये तो डिबेटेबल है, ठीक है। पर हम समझते हैं अभी उसके टाइम वो उसी का ये स्थान है, केंद्रीय सिंह सभा। तो ये हमारा, हम यहाँ के अब यहाँ वॉलंटरी काम ही करते हैं, हम किसी से किराया नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। जिसको हम काम करने के यहाँ बड़ा हाल भी देते हैं और फ्री देते हैं सबको। तो इसलिए यहाँ जो भी सेमिनार होता है और जो भी डिस्कशन करना आना चाहे, वो ही इज वेलकम हियर। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन भी वेलकम है जी। इसलिए ये हम भी यहाँ एक स्कूल वगैरह चलाते हैं, ये ऊपर चलते हैं जी। बच्चों को पढ़ाने का काम, जहाँ गुरबाणी का, इसका नाम गुरु ग्रंथ साहब भवन भी है। अच्छा। इसमें गुरु ग्रंथ साहब की कैसे सही पढ़ना है, कैसे वो ट्रेनिंग भी दी, वो ट्रेनिंग भी यहाँ देते हैं। और हम गुरबाणी का जो म्यूजिक है, उसकी जो धुनिया है उसके साथ, वो उसका भी हमने ट्रेनिंग सारा रखा हुआ है, और हिस्ट्री के साथ भी ये हमारा फंक्शन है। सर अब मैं मूल बात पे आ जाऊं। मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं, जब आपको लगता है ना कि ये जो सिंह सभा और 1817, तो उस समय पंजाबी सूबा बहुत बड़ा था। ये तो हमारा बंटवारा हुआ और वो हो गया, लाहौर जैसी तक हम, ये पंजाबी सूबा बड़ा सूबा था और खुशहाल था। बहुत सी चीजें थी उस पर। फिर कभी मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा संधू साहब, और फिर मैं अजय जी भी बात करेंगे। बहुत बार कहा जाता है कि पिछले इतने साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, 75 साल में क्या किया। मैं जब चंडीगढ़ आता हूँ, हमें देख के फक्र होता है कि हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद पूरी तरह से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चंडीगढ़ बनाया है। इतना खूबसूरत तो हम आज तक नहीं बना पाए किसी और सिटी को। हमने बात जरूर की थी कि हम 100 से स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, लेकिन आज अगर आप चंडीगढ़ को उस तरह से रखें, आपको नहीं लगता ये एक देश के लिए बड़ा वो था और हम कर सकते थे? उसके बाद कहाँ गलत हो गए, कहाँ हमने राह अपनी भटक गए? एक्चुअली क्या है, इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल कारण है। पहली बात तो ये है भी, एक बात मेरा नाम पहली बार जसपाल सिंह सिद्धू है,
तो अच्छा, संधू, माफ कीजिएगा, माफ कोई कीजिएगा, बात नहीं, मैं जसपाल सिंह इसलिए संधू साहब, जी जी। तो मैं पत्रकार रहा हूँ और मैं सारी उम्र पत्रकारी की है, और टाइम इंडियन एक्सप्रेस से और यूएनआई से ज्यादा। तो दूसरी दूसरी ज्यादा देर मैं यूएनआई में रहा हूँ और जी। दिल्ली में ज्यादा रहा हूँ। तो दूसरा हमारा ये था भी उस टाइम जब कन्वर्शन हो रही थी, असाई कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, तो कन्वर्शन के विरोध में ये मूवमेंट यहाँ खड़ा हो। मूवमेंट, ये सिख मूवमेंट शुरू हुई थी, ये जिसको सिंह सभा कहते हैं, शुरू उसी में हुई। और एक स्कूल के, अमृतसर के एक स्कूल के 4 बच्चे थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, सिख बच्चे थे, और स्कूल से भी हम क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं, ईसाई बनने अच्छा। जा रहे हैं। तो उन्होंने डेट भी फिक्स कर ली। तो उसके विरोध में फिर ये सिंह सभा बनी थी। पहली जो सिंह सभा बनी वो 1873 में बनी और लाहौर वाली, ये अमृतसर वाली बनी। उसके बाद में लाहौर में 1879 में ये दूसरी अच्छा, बनी, जी जी इतने सालों बाद, जी 6 साल बाद। जी। तो वो दोनों बाद में मर्ज हो गई, दोनों हिस्से। उसके बाद ये सारा इतिहास चलता रहा। ये यहाँ का जो चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ पंजाब की लाहौर कैपिटल थी, इसको जी आपको मालूम ही जी है। जी उसके बाद पार्टीशन के बाद शिमला रही कुछ देर। जी। शिमला पहले भी वायसराय आते शिमला थे वो तो, बैठता हाँ था, हाँ। पहले भी बैठता था, जी आजादी से पहले भी। जी तो शिमला से फिर उसका भी, इसका चंडीगढ़, लाहौर तो उधर रहेगा था जी पाकिस्तान जी से, तो जी। कोई ना कुछ कैपिटल बनाना था। तो ये प्लान हुआ, उसी तरीके से प्लान हुआ। इस्लामाबाद भी इसके दूसरी तरफ है पहाड़ के, उनका उनका भी ऐसा ही है, पहाड़ के आसपास ही है। यहाँ ये शिवालिक एरिया, पहाड़ के रेंज है, इनके साथ साथ ही जी। हिमालय की रेंजेस के। तो ये इन्होंने जहाँ चॉइस की था जगह की, यहाँ के 25 गांव थे और पंजाबी गांव थे, उनको उनको सारा रिमूव किया गया, उनकी जगह पे ये बने हुए हैं। जी ये इसकी कैपिटल है। जी उसके बाद क्या हुआ, अभी पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिक्स के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के जी। अलग अलग व्यू अब होते हैं। हाँ आया हाँ, भी क्यों ये बांटा गया पंजाब, क्या बात हुई, जी जी इसको पंजाब को इकट्ठा रखने की कोशिशें भी हुई काफी। और ये सिख तो इसमें उस टाइम 30% थे टोटल पंजाब में, 25-30% बड़ा टोटल। ये देखिए अच्छा तो हाँ, अच्छा। ये था जो बड़े पंजाब में, और हिमाचल था इसमें, इसी के हाँ साथ ये था बड़े पंजाब में। तो कि इन्होंने इसको मेजॉरिटी बनाने, सूबा बनाने के लिए इतना कर लिया। ये काफी कंट्रोवर्शियल है भी। सिक्स ने इसलिए पंजाबी सूबे की बात की, अकाली दल ने भी हमारा पंजाबी और बहुमत वाला सिख सो बहुमत का जाएगा। एरिया हो जाए, ये भी एक एलिगेशन लगता है। पर ये एक्चुअली लैंग्वेज बेस्ड पंजाबी सूबा था, क्योंकि उस देश में 1956 के बाद ओ हाँ, लैंग्वेज बेस पे मतलब नॉन आंध्रा सिख भी पंजाबी बोलते थे। बोलते, सब नहीं, पंजाबी आज तो बोलते थे। पाकिस्तान के तो मुसलमान जो है वो सब हाँ, पंजाबी बोलते तो हैं। हमें सबसे ज्यादा जो पंजाबी को नुकसान हुआ है, तो बड़ा हिस्सा जो पंजाब का 60% पंजाबी बोलने वाले, वो तो उधर पाकिस्तान में में रह चले गए। गए। अब भी ये कहते हैं कोई पता नहीं कितनी पॉपुलेशन होगी, 8-9 करोड़ पॉपुलेशन वो कहते हैं। इधर 3 करोड़ के आसपास पंजाबी लोग बोलने वालों की पॉपुलेशन है, अभी भी है, उधर भी है। जी तो वो तो कहते हैं ये 5th बड़ी लैंग्वेज है पंजाबी बोलने वाली, 12 करोड़ लोग जी इसको पंजाबी बोलते हैं। पर इसके बारे को ऑथेंटिक फिगर मेरे पास भी नहीं है। जी। मैं बस एक अजय जी, एक आपसे भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिसिंग इस समय आप जर्नलिस्ट हैं। मैं कहीं कल बैठा था और ऐसे, तो उनका एक बहुत कंसर्न था कि पंजाब में जो जो भी है, और एक ड्रग एक समस्या है, लेकिन पंजाब में वैसे बहुत से परिवार जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं कि भाई बाहर पढ़ो, वही नौकरी करो। और उसका एक आयाम यह है कि पंजाब की जो एज है, मतलब अब पंजाब जिसको कहेंगे ना, एज होती जा रही है। यंग पंजाब नहीं है, जैसे युवा पंजाब नहीं है। पंजाब के युवा जो हैं वो पंजाब छोड़ के विदेश भी जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि घर वालों को भी लग रहा है यहाँ रहेगा लड़का तो फिर होगा, वो किसी भी जगह हो सकता है। जैसे हम लोग यूपी से आते हैं, तो हमारे यहाँ तो भोजन की तलाश में लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो नहीं, यहाँ भोजन वोजन की दिक्कत नहीं है यहाँ उसके। आपको क्या लगता है, ये भी एक चीज है जो कह रहे हैं कि अब पंजाब इज एजिंग,
और ये शायद आज नहीं, अगले 5-7-10 साल में एक बड़ा इशू बन सकता है। अजय जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात हुए लगातार, ये एजेड ऐसे नहीं बन रहा है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो उम्मीदें थी, जो मिलनी चाहिए थी, आतंकवाद के दौर में जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से पंजाब कंगाल हुआ, तो सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गई। कर्ज चढ़ता चला गया, तमाम सारी चीजें, उद्योग धंधे सब कुछ बर्बाद हुए। बहुत अच्छा उद्योग होता था, आप जाएंगे गुरदासपुर की तरफ तो बटाला पड़ेगा, बहुत वो होता था, उद्योग होते थे। ऐसे ही लुधियाना और सब चीज आज भी हैं, लेकिन उतना जितना समृद्ध था वो तमाम सारे उद्योग खत्म हुए। एमएसएमई सेक्टर के मामले में पंजाब गजब का था, मॉडल था पूरे, जिसे कह सकते हैं, उसको बर्बाद कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ कि आज आपके पास में खेत तो बटने लग गए, 4 बच्चे थे बट गया, उसमें बट गया, तो अब किसानी वो नहीं रही कि इतना प्रॉफिट वाला स्थिति रहे। तो मजबूरी ये हुई कि बच्चों को अब भेजा जाए अच्छे जीवन के लिए। और फिर यहाँ जिस तरह के हालात बन रहे थे, कहीं पे किसी को मार दिया जा रहा था, कहीं पे कुछ हो जा रहा था, तो जो अराजकता की स्थिति आई उसने प्रेरित किया कि आप सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए कहीं और चलो। उसने ज्यादा जाने का तो पंजाबी सदैव से प्रोग्रेसिव रहा, लेकिन तब वो इस मजबूरी में जाना शुरू हुआ। और इसके बाद में इस दौर में तो ये हालत हो गई है, कोई गांव नहीं होगा जहां 50% से अधिक 60% गांव के यूथ जा चुके हैं, पलायन हो चुका है। हाँ, जाने की वजह एक और बहुत बड़ी आई, पंजाब में नशा इतना झोंका गया, ये साजिश के तहत, ये राजनीति भी है, क्योंकि नशेबाज बना के उनको जैसे चाहा जाएगा वोट डला दिया जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करता हूं। चंडीगढ़ में पुलिस की भर्ती थी, पंजाब के 80% बच्चे फेल हो गए फिजिकल में। वजह नशे और दूसरी चीजों के कारण वो उसे फिजिकल नहीं पास कर पाए, जबकि पंजाब तो फिजिकल में बेस्ट होता था पूरा। तो एक ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो आज ये स्थिति हुई। बहरहाल इस पे कुछ लगाम लगाने की कुछ कोशिश और उसके वायदे किए गए, लेकिन वो कोई कारगर नहीं थे, कुछ नहीं थे। पिछले 2017 के चुनाव के पहले मैं जिक्र करूंगा कि जिस तरीके से इसको लेकर के, और मैं इसमें एक बहुत वो करूंगा, नाम वो करूंगा, सुखपाल खैरा ने इसको सबसे पहले आवाज उठाई थी इसके खिलाफ 2011 में। अच्छा। और 11 में इसको लेके उसने लड़ाई शुरू करी। बहरहाल वो लड़ाई सफल हुई नहीं हुई, वो तो हम सब जानते हैं नहीं हुई। लेकिन तभी आम आदमी पार्टी आई, उसने कहा कि हम लड़ेंगे नशे के खिलाफ। सुखपाल खैरा उनके खिलाफ, उनके साथ आ गए। आने के बाद में सुखपाल खैरा कांग्रेस में थे, आ गए उनके साथ। आने के बाद में क्या हुआ कि साहब सुखपाल खैरा के खिलाफ ही 2014 में एफआईआर दर्ज कर दी गई एनडीपीएस की, तो वो खुद ही कटघरे में आ गए। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने उन्हें डिफेंड किया, कहा कि नहीं, कस्में खाई इन्हीं भगवंत मान ने, कस्में खाई अरविंद केजरीवाल ने कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको झूठ फंसाया जा रहा है क्योंकि वो इससे लड़ रहे हैं। बहरहाल होते होते बात खत्म हुई। आते आते क्या हुआ कि 2017 आ गया। 2017 में जो आंकड़े जुटाए थे सुखपाल खैरा ने, उसी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने उड़ता पंजाब और न जाने क्या क्या नाम दिया, और वो नाम दे करके पंजाब की तो बदनामी हुई। सही बात यह था भी, उसे काबू करना चाहिए था, बदनाम नहीं करना चाहिए था। पंजाब बदनाम हुआ, इतना बदनाम हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि नुकसान हुआ। अंत में बहरहाल जो भी कुछ रहा, उस समय जो स्थितियां आई, और उस समय वो हार गए, नहीं आए, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बन गए। अकाली दल तीसरे नंबर पे पहुंच गया। लेकिन साहब वही ये होता है, जिस मजीठिया पर वो आरोप लगाते हैं कि ये सबसे बड़ा किंगपिन है ड्रग्स का, उसी से अरविंद केजरीवाल जाके माफी मांग लेते हैं अदालत में। बहरहाल सरकार बदली, जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद में चन्नी आ गए सरकार में। चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं ड्रग खत्म करूंगा। उन्होंने मजीठिया को गिरफ्तार किया,
जेल भेजा और कई ड्रग तस्कर्स पे छापे पड़े, कार्रवाई शुरू हो गई। सारे ड्रग तस्कर्स ने मिल करके उस नेक्सस में मिल करके जो किया, पैसा जहां यूज किया, जो भी किया, नतीजा ये हुआ सरकार और बहुत से राजनीतिक कारण, उन पे नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद ये हो गया। लेकिन इन सब से हुआ क्या? उसके बाद आज हम जब बात करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा कि क्या पंजाब में घर घर से बिकवाएंगे नशा। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब की यह स्थिति हो गई है आज कि आप हर तीसरे घर में नशे वाला मिल जाता है। क्यों? दोष या पंजाबियों का नहीं है, सिखों का नहीं है, दोष उसका है। जबकि गुरु महाराज ने नशे को, उस जमाने में जो नशा था उसको रोका था, तो वो कोई भी नशा है। और आज भी जो ओरिजिनल सिख है वो कोई नशा नहीं करता, वो इवन शराब तक नहीं पीता है। आपको होता है वो बहुत ज्यादा वो होता है, साधु होता है। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि आज जगह जगह चिट्टा मिल रहा है और उसका नतीजा ये है कि अब परिवार जो भी बचे हैं वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे बर्बाद हों, तो वो कुछ भी करके उसे बाहर भेजना चाहते हैं। इसलिए खाली सिद्धू हाँ सिद्धू साहब इस पे भी बोलिएगा और एक अंतिम प्रश्न क्योंकि उससे कंक्लूड करेंगे, थोड़ा इस पे बता दीजिएगा। और एक छोटी सी चीज और बताइए, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें नहीं पता था कि गांधी जी बनिया है, हमें नहीं पता था कि पटेल गुजरात के हैं, हमें नहीं पता था कि भगत सिंह पंजाब के हैं, हमें तो भगत सिंह हिंदुस्तान के पता था। ये जो पिछले 10, 12, 15, 20 साल की राजनीति आई और उसने फिर इनको यहाँ का, इनको यहाँ का, ये इस जात के, कहीं आपको कभी नहीं लगता है कि ये इसने भी देश का नुकसान बहुत किया? उस चिट्टा वाली बात है। पहली बात तो ये, इसी का तो जवाब आपको दे देता हूँ। जो आज की इलेक्शन मशीनरी बनी हुई है, सब पार्टियों ने अपनी अपनी मशीनरी बनाई हुई है, जो कैलकुलेशन होते हैं, कंप्यूटर, डिजिटल, ये सारा दुनिया आ गई। इसमें कास्ट के नाम पे कैसे वोट लिया जाए, कास्ट कम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, वो आपको यूपी बिहार में तो आपको हमसे ज्यादा मालूम है। तो इसलिए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो, ऐसे तो मैं कहूँगा मंदिर वाले भी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसमें मेरे कोई कोई इतराज नहीं, ऐसे हम कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स ने ये खंडित किया समाज को, टुकड़े में किया, कास्टों में किया, तो और कास्ट जिससे देश कमजोर हुआ, जिससे देश कमजोर हो रहा है। ये हुआ, ये जो चलेगा तो इसमें सब पार्टियों ने किया। हाँ, ठीक बात, इसमें कोई बात नहीं है। ये जब मंडल कमीशन की मूवमेंट चली है उसमें भी उसमें भी हुआ। अब बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। अब जो इन्होंने में बात की है उसका एक्चुअली क्या है, ये मैं पीछे ना जाऊं, ज्यादा पीछे मैं टच से बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। पहली बात तो ये है भी पंजाब नंबर 1 सूबा था, कैप्टन कम में 84 तक रहा। द्वार साहब पे फौजी हमले होने के बाद भी ये नंबर 1 रहा। तो और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 रहा। ये कैसे हुआ? ये सारा कुछ जैसे इन्होंने क्या भी प्लान कैसे हुआ इंडस्ट्री का, वो जो हिल एरिया है इनको सेंट्रल कंसेशन दे दिए। वो हमारी सारी इंडस्ट्री लुधियाना से, जलंधर से, अमृतसर से जो छोटी SMEC सारी, वो तो फ्लाइट होगी, उनको बेनिफिट। आप सारा जो किया ये इनके कंसेशन देने की वजह से, टैक्स की वजह से इंडस्ट्री को तो अभी भी ऑफिस यहाँ है। और ये मोहाली में आप जाएंगे, सारी की सारी बड़े बड़े 10-10 एकड़ के प्लाट है, खाली पड़े हैं। अच्छा, एक तो ये हुआ, ये सेंट्रल की पॉलिसी से ही हुआ। बेशक अकाली दल थे यहाँ रूल करता था और वो भाईवाल भी था इनका बीजेपी का, सेंटर में बीजेपी, और दोनों का इकट्ठा रूल रहा, फिर भी ये सारा कुछ हुआ है। पहली बात तो इंडस्ट्री का फ्लाइट तो इस जगह के हुआ। अब नौजवान को क्यों जा रहे हैं ऐसे भी? यहाँ जो तशद्दुद का दौर हुआ, जिसमें पुलिस का, KPS गिल का दौर हुआ, उस दौर में इतने लोग मारे गए हैं, किसी का ब्लड शेड इतना हुआ लोगों का, किसी ने कभी सुनवाई नहीं की, कहीं सुनवाई हुई नहीं। अभी तक भी अकाल तख्त का जथेदार को कैसे उठा के टॉर्चर करके मारा था, जैसे कौके को, गुरदेव सिंह कौके को, अभी भी प्रेस में है। अब सारे आपको मालूम है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो जो 10-15 साल का तशद्दुद का दौर था, उसमें नौजवानों को दौड़ने की जहां भी तशद्दुद होता है, जहां भी दुनिया में प्लान हुआ है, कहीं पे माइग्रेशन हुई है, तो प्रेशर में हुए। ये पारसी आए थे ईरान से, तो वहां राजे के
उनके पर रिप्रेशन होना लगा तो ये आने लगे। दुनिया से बहुत सालों का चल रहा है। दूसरी ये है भी यहाँ जहाँ अकाली दल, भाजपा, इवन कांग्रेस भी इनके साथ ही थी, इन्होंने नई लीडरशिप पंजाब की पनपने नहीं नहीं दी। दी। जो लीडरशिप खड़ा होता वो खालिस्तानी है, ये है, वो है, कि जो पंजाब की बात करता है। तो इसकी वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है पंजाब में, जैसे यूपी में मैं भी रहा हूँ काफी देर वहां उधर, तो यूपी में सेंस ऑफ बिलोंगिंग ये हमारा इलाका है, हमारे लोग अखिलेश आए, हाँ, जयंत चौधरी आ गए, लड़ते भी हैं लोग हाँ, सारे। ठीक है, यहाँ भी लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी। यहाँ अब इनको लगता भी हम तो यहाँ गुलाम हुए बैठे हैं। प्रैक्टिकली बात ये है क्योंकि हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है सारी बड़ी टॉप की, जी। पुलिस ऑफिसर सारे बाहर के हैं, सेंटर के, या आईपीएस है, आईएएस है, वही कंट्रोल कर रहे तो कंट्रोल वो कर रहे हैं। इंडायरेक्ट कंट्रोल सारा उनका है। उनका पंजाब प्रति कोई लॉयल्टी नहीं है किसी की भी। लूटने आते हैं, और गवर्नरी रूल जहां तक लंबा समय रहे, पॉलिटिक्स सस्पेंड हो जाए, तो वहां तो फिर एकदम फिर उनका रूल चलता है। उस रूल में फिर लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं रहती, दौड़ने की होती है, यहाँ सिर्फ अपने आप को बचाने की, सर्वाइवल का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ से माइग्रेशन बहुत हुआ है। इसीलिए यहाँ की इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ी। 2-3 बातें होगी सारा कुछ, क्योंकि अब भी है, अब हमारे तर डेली यहाँ यही माहौल होता है भी ये नई लीडरशिप को, सिख लीडरशिप को, लोकल पंजाबी लीडरशिप को क्यों नहीं आने देते? कोई नहीं आने देता है यहाँ पे। अब देख लीजिए जितने अकाली लीडरशिप है, ये तो पत्रकारी करते हैं, अब इनको देख ले, जितने बड़े बड़े लीडरशिप यहाँ के है, लीडर हैं जो किसी पार्टी के ले लो, उनके बेटे लीडर हैं आगे जी। इधर उधर से नहीं कोई लीडर आया। परिवार के तो लीडर हो सकते हैं, उनके बाहर से नहीं आया। इसलिए ये जो प्रोसेस होगा परिवार का कंट्रोल ही होगा, तो खराब होगा। तो इसलिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये पॉलिटिक्स जो चली 80 के पहले से, पंजाबी सूबे के पहले से चली, जो वो पॉलिटिक्स के से एलिनेशन बहुत हुई पंजाबियों की, सिखों की खास करके। और यहाँ तो डिवाइड किया लोगों को। जब पंजाबी सूबे की 16 साल मूवमेंट चली, वहां तो 1956 में ही, 56 में यहाँ कर दिए थे, सूबे बना दिए थे लैंग्वेज बेस के। यहाँ 16 साल वो लड़ते रहे, 16 साल में डिवाइड हो गया, यहाँ कम्युनल डिवाइड हो गया यहाँ पंजाब में। ठीक है। तो ये जो कम्युनलाइजेशन की पॉलिटिक्स सेंटर से चली उसने नुकसान सबका किया। उसका ये सारा पंजाब का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ये है सारा। मैं कंक्लूड इसी पे करूंगा, क्योंकि खत्म करते हैं शो, कि अगर आप किसी भी तरह की डिविसिव पॉलिसी की बात करते हैं, नफरत की बात, उसका असर पड़ेगा। लोगों को लगता है ना मेरा घर नहीं है, मुझसे क्या मतलब। उसका असर अगर आज पंजाब पड़ रहा है तो कल यूपी भी पड़ेगा, परसों बिहार भी पड़ेगा, और नरसों उड़ीसा भी पड़ेगा। तो ये देश की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब बात करने के लिए। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू सो मच।